उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ के बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनको विलय की यहाँ पर नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और ये पूरा मामला जब हाईकोर्ट में गया था तो हाईकोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले का विरोध कर रही है। और आज भी कानपुर में समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। क्यों किया है, उनका क्या कहना है, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि क्यों आप लोग ये पूरा जो स्कूलों का विलय है इसको लेके विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर और शिक्षक सभा ने मिलकर आज जिला अधिकारी को गवर्नर के नाम ज्ञापन दिया। और हम ही नहीं ज्ञापन, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्ञापन दे रही है कि उत्तर प्रदेश से लगभग 5,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल। और कानपुर नगर और देहात मिला के मेरा जैसा हमारे शिक्षक नेताओं ने बताया लगभग 400-450 स्कूल यहाँ बंद। दरअसल पुरवा का एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहां के बच्चों को राजापुरवा ट्रांसफर कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि ये सरकार में मधुशाला बंद होगी, लेकिन अफसोस है इस सरकार में पाठशाला बंद कर रहे हैं। आज जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो नौकरी पाएगा नहीं, क्योंकि ये सरकार नौकरी देने के लिए आज तमाम नौजवान बेरोजगार, आप अपने चैनल पे दिखाते हो कि लखनऊ में आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही। अभी तक गरीबों के मकान उजाड़ रही थी, आज भी बुलडोजर चल रहे हैं। और आप ये देखिए, आज शहर कानपुर में आप भी यहीं के पत्रकार हो, आप बताओ कितने माफियाओं को यहाँ बुलडोजर चलवाए। जो माफिया का नाम आ भी जाता है आपके द्वारा या कहीं से भी, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। और शामिल हो जाएगा तो फिर उसका बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस सरकार से बच्चों के भविष्य खिलवाड़ ना करें, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ही इनको नौकरी देंगे, आप और यही बड़े होंगे तो यही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी, तो फिर अब आप लोगों को क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, तो कोर्ट ने तो फिर क्लीन चिट दे दी है, तो न्याय प्रक्रिया की हाईकोर्ट अंतिम सीढ़ी नहीं है। हमारे पास अभी एक और विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय है। चूंकि उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल धार्मिक उन्माद बना के राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनके चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। शिक्षा से ही किसी देश की तरक्की हो सकती है। शिक्षा से ही एक घर में अगर शिक्षित बालक हो जाए तो अपने घर के अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। आज जब जो स्कूल खुले थे वहां पे जब बच्चों की संख्या वो बता रहे कम है, जब 5-5 किलोमीटर पे स्कूल का समायोजन किया जाएगा तो कितने बच्चे होंगे? पी रोड का स्कूल, दर्शनपुरवा का स्कूल जाके लोहारन भट्टा का स्कूल जाके राजापुरवा में समायोजित किया जा रहा है, तो पी रोड का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? ये एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में गांव परिक्षेत्र में जाएंगे, ग्रामीण अंचल में 4-4, 5-5 किलोमीटर पे गांव बसे हैं, कैसे जाएंगे छोटे बच्चे वहां पर? ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद के लिए एक सेना तैयार, अशिक्षित सेना तैयार करना चाहती है। उसका उद्देश्य यही है। और आज देखिए पाठशाला बंद कर रहे हैं, मंदिर के बगल में, अस्पताल के बगल में, मेडिकल स्टोर के बगल में मधुशालाएं खुली है, उस पर कार्रवाई ना करके और भविष्य नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी आज ज्ञापन देने आई है। अगर ये जल्द ही निर्णय वापस नहीं किया गया तो हम लोग बाध्य होंगे सड़कों पर आंदोलन करने के लिए। समाजवादी पार्टी निकल के अपने नौजवान छात्रों की लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपसे बात करें, आपके साथी ने ये कहा कि बहुत दूर हो जाएंगे स्कूल। अगर दूर नहीं होते हैं, अगर उसी परिधि में रहते हैं जो कि एक नियम है, उतनी दूर रहते हैं, तब तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है या उसके बाद भी दिक्कत होगी? मैं डॉक्टर कमलेश यादव हूँ, प्रमुख महासचिव हूँ समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश का। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है उसमें राजीव गांधी जी की सोच थी कि शिक्षा में एक रूपता लाई जाए पूरे देश में। तो उन्होंने नियम बनाया था कि 1.5 किलोमीटर पर एक स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल। जब हमारी बेसिक शिक्षा मजबूत होगी तभी हम उस पर ऊपर कंगूरे खड़े करके इमारत बना सकते हैं। लेकिन ये सरकार शिक्षा की विरोधी है, शिक्षित लोगों को पसंद नहीं करती और गुरुकुल प्रणाली लागू करने पर उतारू है। लेकिन आज मौजूदा दौर में एक तरफ आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पुरानी पद्धति को, शिक्षा पद्धति को अपनाने जा रहे हैं, तो ये नहीं चल पाएगा। आज जो मौजूदा स्थिति है शिक्षित लोगों की जो सरकार की नीतियां हैं उनको समझने की, तो अशिक्षा अगर होगी तो नहीं समझ पाएंगे वो बहुत दिनों तक। जैसे लॉर्ड मैकाले ने 1834 में किया कि सब जगह इंग्लिश कर दी थी, तो भारतीय जनमानस जो था
वो शिक्षित नहीं होता, उनकी कुरीतियों को समझ नहीं पाता और बहुत दिनों तक उस पर राज कर सकते थे। यही नीति लाड़ मैकाले वाली नीति ही मौजूदा सरकार चला रही है। इसके हम लोग विरोध में है और पूरे देश में अगर बात नहीं मानेगी, पूरे प्रदेश में हम लोग समाजवादी पार्टी और समाजवादी शिक्षक सभा सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने सोचा था कि मधुशालाएं बंद होंगी, लेकिन पाठशालाएं बंद हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो वो फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर हों। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।